बाबा कोई कुछ बताएगा हमको कि क्या हो रहा है इधर? हमको आवाज आ रही है उधर से कूक की। अरे इतनी बारिश में कौन सी आवाज आ रही तुमको? बेमतलब की आवाज है, चलो घर के भीतर। अरे बाबा, अरे चलो भी बाबा हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। पर तुम तो हो ना, तुम तो कुछ करो ना बोले बाबा। अरे हाथ छोड़िए हमारा, यहाँ पर तो बरसात नहीं हो रहा है ना बाबा। चलो भीतर चलो, अंदर जाओ। ये बरसात में बह तो नहीं गई? है अभी तक। देव, जिस जहरीले उद्देश्य से तुम ये सब कर रहे हो ना देव, तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलने वाली। उद्देश्य मतलब? इस लड़की को इतना सताओ, इतनी यातना दो, जिंदगी दूभर कर दो इसकी, ताकि ये लड़की खुद ब खुद भाग खड़ी हो। यही उद्देश्य है ना तुम्हारा, और तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी देव। देखो उस लड़की को, देखो कैसे आंधी तूफान में डटी खड़ी, मन में फौलाद है, महादेव के प्रति अटूट आस्था है उसकी। शक्ल देखो उसकी, थोड़ी थकान जरूर दिखेगी, लेकिन नाउम्मीदी और हार की शिकन तक नहीं उसके चेहरे पर। इस बार हरा नहीं पाओगे देव तुम इसको। प्रकृति की मार के आगे तो हार माननी पड़ेगी। ये पानी में रेत की इमारत खड़ी की है किसी ने आज तक? प्रभु की कृपा हो ना, तो रेत से भी सेतु बन जाता है सागर में। हमको पता है तुम ये बारिश काहे कर रहे हो, कि हमारा हिम्मत ना टूटे ना, हौसला ना छूटे। हम डटे रहे, हम मजबूती से बने रहे। तुम्हारा सब आशीर्वाद मंजूर है हमको। बस एक बात का ध्यान रखना, रूह की हार नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहन होने के नाते एक सुझाव भी दे रहे हैं और एक चेतावनी भी। अगर कुछ सीख सकते हो ना, तो उस लड़की से सीखो। देखो कैसे डटकर हर चुनौती का सामना करती है ये लड़की। बदनीयत के आगे भी मन साफ है उसका, प्रभु के प्रति असीम भक्ति है उसकी। देख रहे हो ना, वक्त रहते संभल जाओ देव, वरना ऐसी शर्मनाक शिकस्त मिलेगी ना तुम्हें इस लड़की से कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रभादी आप देव, कहां से निकालोगे इस लड़की को तुम? इस वक्त सारी प्रकृति उसी की है। क्या करोगे तुम? ना प्रभादी, हम जानते थे बोले बाबा, हम जानते थे कि तुम हमारे साथ हो। अब देखना, हम सब करके दिखाएंगे। जगत तेरे द्वार आए, तेरी
देखो तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा ठौर ठिकाना भी बन गया है। 4 बज गए। खाए हमारा प्रोटीन शेक, हमारा नाश्ता। पूरे 2 मिनट लेट हो तुमको। हम गोमती हुकुम आपका नाश्ता और प्रोटीन शेक लेके आए हैं। तू कहाँ है? उन्होंने ही नाश्ता भिजवाया है। भिजवाया मतलब? खुद नहीं आ सकती थी वो? कहाँ गई है? मालूम नहीं हुकुम। ठीक है तुम जाओ। एक, दो, तीन। अब हमारे मोजे कहाँ हैं? इसके लिए भी आएगा क्या कोई अब? कुहू जी का दूध? मोजे कबर्ड में ही है। वो भी तुम यहाँ? और तुमको कैसे मालूम कि मोजे यहाँ पर है? भाभी ने बताया आपको बताने के लिए। वैसे ये तुम्हारी कुहू भाभी है कहाँ? जैसे इस घर के बाकी सेवक बाहर आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तुम भी वहीं रहोगी नौकरों के साथ। वो काम में व्यस्त है। काम कर रही होगी ना, सेवा चाकरी कर रही होगी। दादा मुझे तो वही है जहाँ को भाभी ने कहा था। जी बिल्कुल वही है। तो जाकर ना अपनी कुहू भाभी को हमारी तरफ से धन्यवाद बोल देना कि उन्होंने हमको बता दिया कि मोजे कहाँ रखे। जी बोल दूंगी। अच्छा दादा मैं जाऊं? जाओ। अच्छा सुनो, जी दादा। एक बात बताओ हमको, ये जो तुम्हारी कुहू भाभी है वो नाराज है क्या हमसे? नाराज? अब इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? दादा आपको मालूम नहीं है क्या? कुहू भाभी ना कभी किसी से नाराज नहीं होती। नाराज नहीं है, लेकिन कोस जरूर रही होगी हमको कि कहाँ अंधे लाचार से शादी हो गया, पूरा जिंदगी फंस गया हमारा। ऐसा नहीं है दादा। एक बात बोलो अगर आप बुरा ना माने तो। बैठो। बोलो। मम्मी पापा को देखा था, कुछ कुछ याद है मुझे। उन दोनों के बीच तो जैसे बिना शब्दों का संबंध था। बिना शब्दों का संबंध? हाँ, पापा बिना कुछ कहे मम्मी से सब कुछ कह जाते थे और मम्मी बिना सुने ही सब समझ जाती थी कि पापा क्या चाहते हैं। आप और कुहू भाभी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद इसलिए कि आप तो उनको अपनी पत्नी मानते ही नहीं। मम्मी पापा एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे, शायद शादी का यही मकसद है। दादा आप किस हक से कुहू भाभी का ख्याल रखेंगे? किस हक से सही या गलत समझोगे उनको? लाइट कैसे बंद हो गई? हंसनी ये तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा, तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा। अब खुल के कदम मेरी ओर बढ़ा, अपने होठों में दबा के गुलाब दे दे। इश्क की रात है, पहली मुलाकात है, खुल के रोमांस कर ले। प्यार की पनाहों में लेके अपनी हंसनी तुम ये सब। अरे हम तो डांस स्टेप भूल गए। तेरे प्यार का नशा मेरे सर पे चढ़ा।
पागल हो गई है तुम? ये तुम्हारे अंदर भूत वूत आ गए? ये सब क्या हरकत है? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा, एकदम बकवास लगा। हम तो ये सब आपको रिझाने के लिए कर रहे। फिर शुरू हो गया तुम्हारा ये रिझाना बुझाना। फिर वंश, वही ना। देखो तुम्हें एक बात साफ साफ बता दे, तुम ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो नजदीक तो हम तुम्हारे आएंगे नहीं, तो वंश कैसे होगा? कुछ समझ आया? समझ आया? अरे रुकिए तो। जी हाँ, हम तुमको मुनिया टोला जाकर यहाँ लाने का प्रकरण बेकार लग रहा है हमको। 15 लाख का घाटा हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा कोशिश देखा ना हमने। अरे राउंड के निकल गया वो। नफरत और जिल्लत तुम पर उड़ेल के निकल गया तुम्हारा पति। पर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बहुत ही भद्दा और वाहियात कोशिश था, हमने देखा उसका नतीजा, लेकिन तुम नतीजा नहीं देख पा रही हो। क्या नतीजा? नतीजा ये कि इस खेल को अब यहीं खत्म करते हैं और तुमको दफा करते हैं। नहीं नहीं चलो निकलो यहाँ से। नहीं दे पापा, नहीं। तुम हमारे लिए 15 लाख के नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं हो। नहीं 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 नहीं। दफा हो जाओ, निकलो। चलो चलो। सपना था, सपना था, सपना था। पता नहीं संजीव जी हमारे बारे में अपनी राय बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि हमको इस घर में अपनी जगह पक्की करनी होगी। वंश लाने की दावेदारी में निश्चित होना होगा, और वो तभी होगा जब मुकाबले में खड़ी गुहिया चूहिया इस घर से भाग जाए हमेशा के लिए। वो यहाँ रही तो हमें ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। हाँ, हम ऐसे नहीं जी सकते, ऐसा नहीं होने देंगे। तंकू, भोले बाबा तंकू बोल रहे तुमको अंग्रेजी में, समझ रहे हो? तुम नहीं बोलते हो इंद्रदेव को, तो बरस बरस को तो सभी बहा देते। अब बरसिए इंद्रदेव, जितना बरसन। ना अभी नहीं, थोड़ा रुक के बरसिएगा, तब तक हमारा ये मिट्टी सूख जाए, ईंटा एकदम पक्का दमदार हो जाए। बाबू बोलते थे ना, ईंट हिला तो खतरा। हाँ बोले बाबा, जल्दी जल्दी सिखा दो। हाँ आते हैं हम, देखते रहना। ईंट गिरा तो खतरा, बाबा बोले थे। अभी ईंट हिलेगा भी, और एक ईंट और एक घर गिरेगा जैसे ताश का महल। तुम घर तो बना ली हो, लेकिन इसमें रह नहीं पाओगी। काहे कि चंदेल भवन में एक ही बहू का जगह है, एक ही बहू वंश आगे बढ़ाएगी, और वो है हम, हंसनी संजीव चंदेल।
विनय, अरे आज ये मौसम को क्या हो गया? हमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। ये कुहू कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम कुहू? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका घर नहीं बना अभी तक। पता नहीं, घर तो बन गया था पर ये फिर से ढह क्यों गया? हे भवानी, रोक लो इस अन्याय को। ठीक है प्रभाती, आराम से चलो। देख के तो नहीं लगता है कि प्रकृति और भोले बाबा अब इसका साथ दे रहे हैं। अब तो थोड़ा राहत महसूस हो रहा होगा आपको देव बाबा। हम कहते हैं किस लिहाज से ये लड़की को वंश का जिम्मेदारी दिया जाए, जिससे घर नहीं संभलता वो वंश संभालेगी। हाँ, क्यों देव बाबा? जब बिल्ली दूध पीती है ना तो मूंछों पे मलाई नहीं टिकती। जय भोलेनाथ। हम भक्तों का साहस और हिम्मत तुम ही हो भोलेनाथ। बिगड़ी भी तुम ही बनाते हो बाबा। जय हो, तुम्हारी जय हो भोलेनाथ, तुम का मान रखने के लिए। कहाँ चली गई ये लड़की? कुहू! चार, पाँच, छः, सात। कुहू! पूरा शरीर भीगा हुआ है तुम्हारा। कहाँ पर रही हो सो अलग? कहाँ थी तुम? वो हम क्या वो हम? कहाँ भटक रही थी? बाहर ही थे। बाहर का मौसम देखा? ऐसे मौसम में तुम बाहर करने क्या गई थी? हमको बारिश में भागना दौड़ना बहुत अच्छा लगता है ना। हम मुनिया टोला में भी ऐसे ही कब समझोगी तुम? ये मुनिया टोला नहीं है। समझ जाएंगे। कभी सोचा है कि अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला? वापस बोलो। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। ये सही है।
दासी के लिए एक और दासी बहाल करना पड़ेगा हमको, तुम्हारी सेवा करने के लिए। आप बाहर काहे निकले? अरे तुम्हें ढूंढ, वो हमारे प्रोटीन और नाश्ते का टाइम हो गया था, तुम्हें आवाज लगा रहे थे हम, तो गोमती आ गई हमारे पास और बोलने लगी, हुकुम कुहू भाभी ने ना आपके लिए नाश्ता और प्रोटीन शेक भेजा। उसके बाद मोजे नहीं मिल रहे थे हमारे, उसके लिए भी तुमको आवाज दी हमने, तो भूमि दौड़कर आ गई, बोलती है दादा कुहू भाभी ने कहा है कि आपके मोजे ना ड्रॉर में रखे हुए। अब तुम्हारा सेवा भी हमें किसी और से लेना होगा। धीरे बोलिए, सब जग जाएंगे, हम थोड़ा व्यस्त थे ना। जानते हैं हम, बारिश में उछल कूद करने में, भीगने में, अगर तुम्हारा गला खराब हो गया तो? अगर तुम्हारा गला खराब हो गया ना तो गोमती फिर आएगी हमारे पास, हुकुम कुहू भाभी ने बोला है आज हमसे सुन लो भजन। तुमको मजाक सूझ रहा है? हंस रही हो? चलो। कहाँ? सीधे चला नहीं जा रहा है तुमसे, लेकिन नहीं, जिद पकड़ के रखनी है। हम ठीक है। हम क्या ठीक है? ठीक से चला जा रहा है तुमसे। अब खड़े रहो चुपचाप, चुपचाप, और बिल्कुल हिलना भी नहीं। सांस ले सकते हैं? क्या बोले हम? चुपचाप खड़े रहना ही। ये तो आपका तौलिया है। इमरजेंसी में क्या तुम्हारा क्या हमारा, खड़े रहो। रहने दीजिए, हम कर लेंगे। क्या बोला हमने? चुपचाप खड़ी रहो। इतना ख्याल मत रखिए हमारा कि हमारे लिए आपका ख्याल रखना कठिन हो जाए। हमें तो आपसे ऐसी दूरी चाहिए कि केवल सेवा के लिए नजदीक आ सके। हम खुद दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। ए लड़की, बोलती बहुत हो तुम, है ना? थोड़ा कम बोला करो। आ गई ना चीख? वो क्या बोलती तुम्हारी दुष्ट बहन? कुहू बक्कर 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 करना बंद करो। दुष्ट ही है। दुष्टी है, लेकिन बिल्कुल सही बोलती है। अब देखो तब बक्कर बक्कर। जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ, सर्दी लग जाएगी और फिर पता नहीं निमोनिया हो गया तो और प्रॉब्लम। नींबू निया। अरे अब यहाँ बैठकर तुम्हारा मेडिकल का क्लास लेंगे। गो माने। अरे गो माने जाओ। ठीक है ना, तो ऐसा बोलिए ना। सॉरी, हाथ हाथ मत जाइए। लीजिए। हाँ। क्या नौटंकी है ये लड़की। इधर आओ, यहां बैठो। यहाँ बाल गीले छोड़ दिए तुमने। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग सुमन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है तुम तो कांप रही हो। खुशियाँ सब यही बैठे रहना। गई मन आए के, तो से नैना मिलाए के, तो से नैना मिलाए के। तुमको लगता है कि तुमको एक्सपोजर लग गया?
हमारा मतलब है कि सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ एक साथ लग गया तुमको। किसने कहा था बार बारिश में भटकने को? किसी ने नहीं। हालत देखिए अपनी, कांप रही हो। ये कपकपी को रोकना होगा हमको, वरना दिक्कत हो जाएगी। हाथ लाओ अपना। हम क्या कह रहे थे कि हम कह रहे थे तुमको ना अभी कुछ कहना नहीं है, बस यहाँ ना एकदम चुप रहना है, समझी? जब देखो तब पकड़ 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 पकड़। हमारा पाँव मत छूइए, पाप लगेगा हमको। हाँ, तो लगने दो हमको पाप। सर्दी से अगर मर गई ना तो नरक भुगतना पड़ेगा हमको। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा पाँव छोड़ दीजिए। क्या नहीं होगा? पाँव बर्फ की तरह जम गए, दांत तबला बजा रहे तुम। भोग लेंगे नरक। और ये कंबल ना कस के पकड़ो, कस के पकड़ो, हवा भीतर ना जाने पाए। पकड़ा कस के। पाँव। चुप रहो तुम। न राजीव के कमरे में न राजीव के नजदीक। और हाँ, अकेले में राजीव के आसपास भी नजर मत आना, क्योंकि राजीव की सेवा मतलब इस घर की सेवा है। अब चाहे घंटी बजे या न बजे, दिन भर सेवा और रात भर सर्वेंट क्वार्टर में अगली सुबह का इंतजार। यही नियति है तुम्हारी। बोलो, मंजूर है? क्या हुआ? हो गया, ठीक लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है? हमको ना काम याद आ गया है, हम अभी आते हैं। आज ना तुम्हारा काम नहीं, आज हमारा काम। हमको भी काम याद आया, चलो हमारे साथ। कहाँ? फिर से सवाल जवाब शुरू तुम्हारा। क्या बोला हमने? चलो। बिजली भी चला गया है। बिजली का कोई जरूरत नहीं है हमको, बाहर इतनी हो रही है ना। लेकिन हम आए कहाँ हैं इधर? हल्दी काली मिर्च इलाज करने। लौंग। हाँ, इलाज करने आए हैं। 1 2 दालचीनी। अदरक का है? अदरक अदरक अदरक। उधर। हाँ। लीजिए। गुड। कहाँ बना रहे? हम बना दे? हम बना रहे ना, काढ़ा बना रहे। वैसे काढ़ा किसके लिए? है एक बेवकूफ लड़की, बारिश में टहलने निकली थी, अपना दिमाग बेच के। दिमाग भेज दिया तो उसके लिए काहे इतना मेहनत कर रहे हैं? उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, हम हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। वो क्या है कि वो जो लड़की भीग के आई है वो पूरी रात चीखते खांसते रहेगी ना, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी नींद खराब हो जाएगी, है कि नहीं? तो उसके लिए नहीं, हमारे लिए। नहीं राजीव बाबू, आज रात आपके कमरे में हम नहीं गुजार सकते, नहीं गुजार सकती। कुछ कहा तुमने? नहीं। हम कुछ कर देते हैं काम। काम कम, टकरा ज्यादा रही हो तुम। खड़े रहो ना चुपचाप, थम जाओ। अच्छा ठीक है, थम जाओ। मदद करना चाहते हैं। मांगी हमने, लाचार नहीं है हम। इस किचन से ना, इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ है। अरे एक था वक्त जब हम 25 तरह के 25 तरह के व्यंजन बनाते थे। लाचार नहीं है। हमारा कहने का मतलब नहीं था। तो फिर हो जाओ ना खामोश। रह सकती हो? अब ये लाइटर कहां मर गया? यही तो था लाइटर। अरे लाइटर कहां मर गया? मरा नहीं है, जिंदा इधर ही है। तो पहले जवाब क्यों नहीं दिया? आप बोले ना खामोश रहने के लिए, इसीलिए। और ये लाइटर हमारे तरफ क्यों खिसकाया? जी देख नहीं सकते, तुम सांस भी लेती हो ना तो हमको पता चल जाता है। बोलो क्यों खिसकाया लाइटर? हमको जलाए नहीं है ना कभी, तो हम देखना चाहते थे कि कैसे जलता है। वो बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारी चूड़ी क्यों खनक रही है? तुम फिर से कांपने लगी? नहीं। एक काम करो,
यहाँ नजदीक खड़े रहो, हमारे उस खिड़की से दूर। आओ यहाँ नजदीक खड़े रहो। सब मसाला भी आ गया है, सब आ गया है, हम उसको जला देते हैं। हाँ, इससे तो हम सारी चूल्हा जला लेंगे। जो काम नहीं आता ना उसे सीख लेना चाहिए। अरे इससे जल जाएगा ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आता, हम बुझा रहे थे। लाइटर से जलाने बोला ना हमने। लाइटर लो हाथ में, लाइटर लो, हाथ दो अपना। ये जो है वो है लाइटर का बटन। इसको दबाओगी तो लाइटर कांपेगा, डरना नहीं, चिंगारी उठेगी, घबराना नहीं। अब इसको यूं बर्नर की तरफ ले जाओ। ये चूल्हे का नॉब है, तो चालू करो। घुमाया? हाँ। अब लाइटर को बर्नर की तरफ ले चलो। क्या कर रही हो? बर्नर के पास ले जाओ। जब इसको दबाओगी तो चिंगारी शोला बन जाएगा। हो गया? अब हुआ ना? हाँ। क्या? चिंगारी शोला। अब हाथ दो अपना, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। क्या कर रही हो? चल जाएगा। चलने की बड़ी फिक्र है ना तुमको? सेवा भी तो करवाना है ना आपको हमसे। तो फिर कांपना बंद करो ना। एक नजर से लाचार, दूसरी आदत से मजबूर। बिता लो रात नैना मिलाई के, काहे कि कल का दिन तूफान नहीं पर लय लाएगा। बरखा के जैसे आंसू बहेगा कोहुरानी। चलो खत्म करो। खत्म किया गाड़ा? कहाँ जा रही हो? सोने। कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप पलंग पे सो जाओ। और जब तक तबीयत खराब है ना तब तक पलंग पर ही सोओगी। तुम्हारी ये जो सर्दी खांसी जुकाम है ना सब ठीक हो जाएगी। आप सो जाइए ना, लेटिए। जैसे इस घर के बाकी सेवक बाहर आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तुम भी वहीं रहोगी नौकरों के साथ। न राजीव के कमरे में न राजीव के नजदीक। बोली थी हमसे कि मशीन 15 मिनट में अपने आप बजना शुरू हो जाएगा और उसमें से मेरा गाना बजेगा। अब जल्दी से निकल जाते हैं हम, पर पहले नींद तो बहरी है हमारी, जाने कब आएगी।
आता है इनको जल्दी। राजीव बाबू की आंखों में जल्दी से नींदिया भर देना भोले बाबा। कुहू, बेहतर लग रहा है ना? काढ़ा पिया तो कुछ तो असर हुआ होगा। लगता है सो गई। चलो अच्छा है, नींद से बेहतर तो कोई दवाई नहीं। पर हमारी नींद की दवा, तुम्हारा गीत, वो तो आज नहीं हो पाएगा ना। कोई नहीं, आज रात जाग के काट लेंगे। अजीब लड़की है, सुला के ही दम लेगी। तू ही सहारा भक्तों का प्यारा, सत शिव भजन जगत सब सपना, तेरे सिवा कोई और न अपना, तेरी ही ज्योत से हो जीवन में भक्ति का जियारा, शिव ही सहारा भक्तों का प्यारा, तू ही सहारा भक्तों का प्यारा। कुहू, 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 हे भोले बाबा, अब क्या करेंगे हम? न जाने वो बच्चे किस हाल में हो गए, वो भी उस घास फूस की छपरी के नीचे। हे माँ भवानी, कौन 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 कौन? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें तो लगा देव है। हमने सोचा कि कुहू भाभी से मिलके आते हैं। हम भी पलंग पर सो ही नहीं पा रहे थे, तो सोचा आकर देख ही ले। अच्छा किया। वैसे तुम लोगों के हाथ में क्या है? मैंने सोचा कुहू भाभी को तकिया और कंबल और पीने के लिए पानी दे दूं। आपके हाथ में भी तो कुछ है ना? लड्डू? सोच रही थी उसको भूख लगी होगी ना, इसलिए दे आऊं जाकर। चलो खिला के आते। चलो 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 आगे चलो। आवाज नहीं करना, ठीक है? आओ। कुहू, कुहू, फिर से धोखा दे दिया ना, फिर से झूठ, फिर से नहीं चाल। ये लड़की ना हमेशा गुस्सा दिला के रहेगी। और सुई कैसे अटक गई? हम देख रहे थे, अब जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। गजब तरीका है तुम्हारा चेक करने का। और ये इतने सारे तकिए? उनको बहुत ठंड लग रहा था ना, तो तकिया के एकदम अंदर घुस के सो रहे थे। तुम्हारी हरकतें भी ना एकदम बच्चों वाली है। और इतने सारे तकिए लेकर सोगी ना तो गर्दन अकड़ जाएगी। अब सो जाइए ना, सो जाइए।
दासी का दर्शन करने के लिए जा रही है सभा। देव, हम बस देखने जा रहे थे कि वो किस हाल में है। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा उससे मिलने के लिए। कंबल तकिया लेके लड्डू खिलाने कोई नहीं जाएगा। ये कैसी जिद है तुम्हारी देव? तुम चाहते थे कि वो राजीव से दूर हो जाए, दूर तो कर दिया है ना तुमने। अब हम क्या उससे मिलने भी ना जाएं? दादा, रिश्ता भले ही माने या ना माने, पर इंसानियत के नाते तो मिलने जा ही सकते हैं ना। जी नहीं, अगर तुम लोग उससे मिलने के लिए जाते हो तो ये इस घर के मुखिया के आदेश का अपमान होगा। आज मैं अगर तुम लोगों को उससे मिलने की इजाजत देता हूँ तो कल ये मांग उठेगी कि उसको घर के भीतर लाया जाए। आज इंसानियत के नाते मदद, तो कल को रिश्ता बनाने की जिद पे अड़ जाओगे तुम लोग। ये ऐसे में तो उस आउट हाउस की दासी को तो घर की बहू बनने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। चल, इसके बाद भी अगर तुम में से किसी को लगता है कि मेरे आदेश की अवहेलना करना जायज है तो वो जा सकता है, लेकिन जाने वाला शख्स ये याद रखे, जिस क्षण वो उससे मिलने के लिए गया उसी क्षण मेरा उससे रिश्ता खत्म। यूं रह रहे के हाथ मत थामिए, दूर रहेंगे आपसे तो ही तो आसपास रह पाएंगे आपके। बहुत चालाक हो ना तुम। अब जो चाल हम चलेंगे वो तुम्हें तोड़ के रख देगी। बहुत चालाक हो ना तुम कहूँ। अब जो चाल हम चलेंगे वो तुम्हें तोड़ के रख देगी। जिस क्षण वो उससे मिलने के लिए गया उसी क्षण मेरा उससे रिश्ता खत्म। देव, ये सब तुम अपने अहम की वजह से। नहीं पर बात अहम की नहीं, चंदेल भवन के अनुशासन की। लेकिन बड़े पापा, कुहू भाभी के साथ ही ऐसा क्यों? नहीं भूमि, हमारे पुरखों के समय से चंदेल भवन उसके मुखिया के आदेश और उसके अनुशासन से चलता है, और इसी अनुशासन के चलते आज तक चंदेल खानदान जुड़ा हुआ। दादा ने उस धरोहर को संजोए रखने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत त्याग किया है। हम दादा का प्रतिवाद अवश्य कर सकते हैं, परंतु एक सीमा तक। उनकी बातें, उनके नियम कठोर अवश्य है, परंतु तर्कसंगत है, अनुशासन के हित में। चलो। पर पापा, वो भी मैंने कहा ना। दया और संवेदना से बड़ा कोई तर्क नहीं, क्षमा से बड़ा कोई न्याय नहीं।
प्रेम से बढ़ा कोई अनुशासन नहीं। पर इस वक्त हम बहुत लाचार हैं माँ, और हमसे भी ज्यादा वो लड़की लाचार है, बेबस। सहारा दो उसको, हिम्मत दो, ताकत दो उसे, हिम्मत दो। अंधेरा गायब हो गया। रात का मजा अंधेरे में हो, तमाशा का मजा, और डर में खूब डरो, खूब डरो। ऐसे तमाशे को छुप के देखने में ही मजा आता है। बाबा, अंधेरा है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से बाहर? भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बचपन से ही तुम अंधेरे से डरती आई हो ना कुइया, अब तो तुम जो यहाँ से भागोगी मुनिया टोला जाकर ही रुकोगी। कौन तो है? कौन है? होता है। चलो हंसनी, खेला खत्म, पैसा हजम। अब तुम भी भाग लो अपना बेडरूम में। अक्का है कि वहाँ बिस्तर नरम नरम, बगल में बलम। चलते। कहाँ गई थी तुम? आप जगे हुए हैं? इतनी घबराहट? फिर कोई चाल चली किसी के खिलाफ? चाल? खिलाफ? किसके? और कौन होगा तुम्हारे निशाने पर, तुम्हारी सगी बहन के अलावा? इतने बुरे नहीं हैं हम। अच्छा, मानती हो बुरी हो, लेकिन इतनी नहीं। संजीव जी, एक नंबर वकील हैं आप। हर बात को झटपट धर लेते हैं। कभी हमरा प्यार भी तो केज कीजिए। तुमने बताया नहीं तुम कहाँ गई थी? हमको नींद नहीं आ रहा था, हाल में गए थे टीवी देखने के लिए। हम तो कहते हैं यहाँ बेडरूम में भी टीवी लगा देते हैं, पति पत्नी आराम से बैठ के एक से एक रोमांटिक फिल्म देखेंगे। रोमांटिक नहीं, देखो रात काफी हो गई है, तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो, ठीक है? रोमांटिक नहीं, एकदम बोर फिल्म है आप। खैर, आज तो हमरा मूड कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, कहे कि आज आपकी प्यारी कुहू भाभी का खेल खत्म होके रहेगा। आज का हमरा प्लेन खेल नहीं हो सकता। भोलेनाथ, कुछ तो कीजिए, इतना अंधेरा है, एक रोशनी तो दिखाइए, हमको निकालिए यहाँ से भोलेनाथ। कितने निर्बल और कमजोर है ना भोले बाबा। एगो
इतने बरसों से अंधेरा में से घिरे, कितना सांस झेले थे। 3 साल से अंधेरों में भटक रहे थे। तुम नहीं होती ना तो आज भी हम अपनी बनाई हुई अंधेरी गुफा में ना भटकते रहते। अरे हम थोड़ा देर का अंधेरा नहीं झेल पा रहे, हमको सांस नहीं, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको भी दीजिए ना इतना हिम्मत। आप कोशिश किए थे तुमको साहस का सबक सिखाने का, लेकिन हम सच में बेवकूफ है राजीव बाबू। एक चीज का सुकून है हमको कि आप चैन से सो रहे, लेकिन बोले ना तुमको निकालिए ना इस अंधेरे से, मुझको बहुत डर लग रहा है। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग सुमन ने पाया, अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। एक बात कहे राजीव बाबू, आप हमसे इतना दूर हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप हर पल हर समय हमारे साथ हैं। जैसे वो अंधेरे में टिमटिमाता हुआ दिया, वैसे हम भी आपको वचन देते हैं, आपकी अंधेरी जिंदगी में ना हम रोशनी लाते रहेंगे। आपकी होठों पे मुस्कुराहट, इसके बिना हमको चैन नहीं आएगा। कुहू हाँ, ये तो जग गए और हमको ढूंढ रहे। बाप रे, अब नाथ, कुहू, एक कुहू, कुहू कुंभकर्ण आज घोड़े गधे सब बेच के सो गई। हमको बोले बाबा अंग्रेजी में। हे माँ भवानी, माँ दुर्गे, रक्षा करो, दया करो, कृपा करो। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। कुहू का कुछ पता चला? कुछ पता चला? नहीं पापा। भानु, हमें लगता है हमें जाके देखना चाहिए, कहीं कोई अनहोनी नहीं। जय माँ दुर्गे, सब ठीक करना। जय माँ भवानी। मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं सब लोग। नहीं बड़े पापा, वो हम लोग। दादा, वो मैं और प्रभाती सोच रहे थे कि घर। क्या सोच रहे थे भाई आप दोनों? खुश रहो। अरे, आप लोग अपनी बहन को देखने जा रहे होंगे। अब
कहीं कल रात के आंधी तूफान में उड़िया तो नहीं गई? क्यों बुआ जी, सही कह रहे हैं ना? उड़ेगी क्यों? हाँ, पर देख रहे तो उसी को जा रहे हो, है ना? देव, एक बार दिखाते कुहू को, एक बार जाके देख लें। इस विषय पे कल रात बात हो चुकी है प्रभा जी। हाँ, पर मिलना तो जरूरी है, और मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो इंसानियत के नाते नौकर चाकर का ख्याल रखना मालिक का फर्ज बनता है। अब जो भी हो, वो तो हमारी बहन है ना, चंदेल भवन की बहू की बहन। कल रात को इतना आंधी तूफान हुआ है, मर खप ना गई हो, देखना तो जरूरी है ना। क्या नाप शनाप बोल रही हो तुम? प्रभाती, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें चलना चाहिए, कुहू को जाकर एक बार देख लेना चाहिए। काहे टेंशन नहीं आ रहे हैं? कल रात एक वो इंतजाम करके आए हैं, उसको या चुया कर। अब तो मुनिया टोला पे पहुंच गई होगी। अरे, आप लोग आपस में काहे फुसफुसा रहे हैं? जब नियत में खोट नहीं तो झिझक कैसी? चलिए देख कर आते हैं हमारी कुहू दासी कैसी है। फॉलो मी। चंदेल भवन की सरकारी बहू क्यों ही नहीं चुने हम इसको। आइए आइए, कम ऑन कम ऑन। कहाँ है तुम्हारी गुड़िया? बोले तो थे, मुन्ने टोला फरार हो गई। आपको हमारी बात पर यकीन ही नहीं होता है। गाय न दूध का जला, मठा भी फूक फूक के पीता है। दूध चला दूध नहीं, अब वैसे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा अब तुम पर। होना ही है। एक सेकंड, एकदम साफ, कोई नहीं है। ये जीत का हमको बड़का इनाम चाहिए। क्या मिलेगा वक्त आने पे। अरे दीदी, गुड मॉर्निंग। रानी, दूध केवल जला ही नहीं बल्कि जल के फट गया है, और हमको यकीन हो गया कि तुम पे यकीन करना बेवकूफी नहीं है बल्कि खतरनाक है। चोर का मोर बना दी तुम हमारा। तो कैसे रात काटा ये झोपड़िया में? एकदम ठीक ठीक था दीदी, एकदम ना मुनिया टोला जैसा लग रहा था। जब हवा चला ना तो कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी मच्छर, कभी खटमल, एकदम मुनिया टोला जैसा लग रहा था। बहुत मजा आया। उम्मीद तो थी कि तुम यहाँ से भाग के वहीं जाओगी, पर बहुत ही मोटी चमड़ी है तुम्हारी। मच्छर खटमल सब बेकार। दीदी हम तो कहते हैं ना, तुम भी आओ एक बार, एक रात रुकेंगे, तुमको तो मुनिया टोला जैसा लगेगा। औकात में रहकर बात करो। हम चंदेल भवन की बहू रानी है, नौकरानी नहीं। दीपा तो सही बोली तुम। भूलकर भी कोई मदद नहीं करेगा इसकी। जी पापा। ये देव बाबू भी ना गलत घोड़ी पर दाव लगा रहे हैं। बर्बाद करके छोड़ेगी इन्हें। एक घोड़ी गांव की छोड़ी। देख ले। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। कुछ खा लो भाभी। आपको देख के लगता नहीं कि अन्न का एक दाना भी आपके पेट में गया हो। नहीं नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम बना लेंगे। नहीं बेटा, तुमने कल रात से कुछ खाया नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। भाभी, वैसे भी आपके पास कुछ है भी तो नहीं बनाने के लिए। अब आप ना मत कहना, आप खा लो प्लीज भाभी। ले लो, समझ लो भोले बाबा का प्रसाद है, उन्होंने ही भेजा। ले लो बेटा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
आइए काग महाराज, आप भी आइए, कुछ खा तो लीजिए। वैसे भी आप तो हमारी पूर्वज है ना, पितरों के संदेशवाहक। तो आप भी आके दोकर खा लीजिए और जाके हमारे पितरों को कह दीजिए कि सबको आशीर्वाद दे और सबकी रक्षा करे। आइए। जल्दी से जाके उनके कमरे में ना नाश्ता खाना सब रखवा दे। तो रुका। हाँ हाँ, ताकत वाला दूध भी रखवा। कौन हो भाई? और क्या कू ना तुम? अब तो आप छूकर भी हमको पहचानने लगे। जी जी जी। तो जब हो तो जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम भी ना। आंखों से दिखाई हमको नहीं देता, लेकिन सहारे की जरूरत तुमको है। चलो उठो, हाथ दो अपना, दो हाथ। उठो उठो। ठीक हो तुम? चोट तो नहीं लगी ना? हमको एक बात बताओ, सुबह सुबह तुम यहाँ कर क्या रही थी? वो, अरे क्या वो हमने क्या? तुमको तो अभी भी बुखार है। रात को जो दवाई दी थी वो ली? अरे क्या पूछा हमने, दवाई ली थी? तुम यहाँ कर क्या रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है। देखो हमको जवाब दो, वरना हम ना फिर गुस्सा हो जाएंगे। बोलो हमको, यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? बोलने नहीं दे रहे हमको। तुम्हारा बीमारी लग गया ना हमको? लेकिन हम बीमार नहीं, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर तबीयत ठीक है तो बताओगी हमको कि सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई हो तुम? हम सोचे ना कि हम भी आपकी तरह ना मॉर्निंग वॉक पे जाए। क्या क्या क्या? वापस बोलो, क्या करने? मॉर्निंग। ओ हमारी बेवकूफ बेटी, उसको मॉर्निंग वॉक नहीं, उसको मॉर्निंग वॉक बोलते। वही। हाँ लेकिन बुखार में तुम ये मॉर्निंग, हमारा मतलब है कि मॉर्निंग वॉक कौन करता है? अरे आपके चेहरे पे क्या हुआ? हमारे चेहरे पे क्या हुआ? हमारे चेहरे को? बाप रे, कितना झुर्री आ गया है। झुर्री? हाँ। हमको? हाँ। इस उम्र में? हाँ। क्या बोल रही हो? देखिए ना, जब भी आप नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये आपके माथे पे ना एकदम उभर के आ जाता है। वैसे क्या हुआ है आपको? उसको झुर्री नहीं, शिकन बोलते हैं, शिकन। हाँ वही शिकन जो है ना, आपके माथे पे उभर के आ जाता है जब भी आप हमारे कारण परेशान होते हैं। तो हमारा तो बनता है ना हक कि हम पूछे क्यों, कैसे, काहे। रहने दो। फिर रहने दो, माने ऐसे कहे, बोलने से ना मन हल्का हो जाता है और हम माने कि हम सौदे की दास। आप कब से बात छुपाने लगे? हम कोई बात नहीं छुपाते, किसी से डरते नहीं है। वो तो